Hello guys, and again welcome back to my channel and I hope you are watching my videos and practicing it। और मुझे मैं होप करती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट हो रहा होगा इफ यू आर वॉचिंग इट एंड प्रैक्टिसिंग इट एंड अप्लाइंग इट टू योर लाइफ। अच्छा, एक्चुअली आप लोगों ने वो न्यूज सुनी होगी, अभी रिसेंटली एक केस हुआ है लखनऊ में जहां पर एक बच्चे ने ड्यू टू पबजी, द मेन रीजन वॉज पबजी की वजह से उसने अपनी मम्मा को किल किया है ना। ही वॉज द चाइल्ड ऑफ एन आर्मी पर्सन, आई थिंक सो, क्योंकि मैं न्यूज में ऐसा ही कुछ पढ़ा था। दिस इज वेरी पेनफुल एंड हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज आप जब ऐसा कुछ सुनते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक बच्चा, जिसको हम सिर्फ बच्चा कह रहे हैं जबकि वो माइंड से बच्चा नहीं है, बिकॉज ही हैज एंटर्ड इनटू दैट वर्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड इल्यूजन विच इज नॉट रियलिस्टिक, और वहां जो होता है वो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी सैड एंड पेनफुल कि आज के जमाने में हम लोग इतने ज्यादा मॉडर्नाइजेशन में घुस चुके हैं। वी हैव एंटर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्नाइजेशन सो मच दैट वी आर फॉरगेटिंग अबाउट आवर ब्लड रिलेशंस। इवन हम अपने ब्लड रिलेशंस तक को भूल जा रहे हैं। एक माँ जिसको हम कहते हैं, जिसने हमें जन्म दिया है, हु हैज गिवन बर्थ टू अस, जो हमें इस दुनिया में लेकर आई है, जिसकी वजह से आज हम ये पबजी खेल रहे हो। आपने उस पबजी के लिए उसको मार दिया जिसने आपको पैदा किया है। सोचो कितनी बड़ी बात है कि आज के जमाने में कोई रिश्ता किसी के लिए वैल्यू नहीं रख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज सो हैपनिंग? वाई ऑल दिस इज हैपनिंग? दिस इज जस्ट बिकॉज हमने अपने आप को इस तरह से अपब्रिंग किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ वी हैव स्टार्टेड लाइकिंग ओनली द साइबर थिंग्स, only the imaginations. We have started living in the world of imaginations and illusions. हम लोग सिर्फ वो चीजें देखना पसंद करते हैं जो हमें पसंद है, और जो हमें पसंद नहीं है हम उसमें घुसते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमें पसंद नहीं है, हम क्यों देखें? तुम देखो, हम सीधा सा जवाब होता है। किसी से भी आप पूछो जी आप ये भी देख लिया करो, तो वो क्या कहेगा? नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मैं क्यों देखूं? तुम देखो, तुम्हें तो है ना। So this is because we have started lacking interest in those things which we don't want to watch or we don't want to follow. This is really very bad. ये बहुत ही बुरी चीज है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को ही भूलते जा रहे हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आजकल कोई भाई बहन, मम्मा पापा, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनका सब रोल खत्म हो चुका है हमारी आगे आने वाली जनरेशन की लाइफ में? क्यों वो सिर्फ एक मोबाइल का एक पपेट बनकर रह गए हैं? वाई दे हैव बीन ओनली देयर मीन्स स्कूल जाना, स्कूल से घर आना एंड स्टार्टेड प्लेइंग द गेम्स। होमवर्क किया, फिर गेम्स प्ले करना। तो मोबाइल में इतने सारे एप्स होते हैं बट चिल्ड्रन यूज टू प्ले सम पर्टिकुलर गेम्स लाइक। इसमें गेम्स की कोई मिस्टेक नहीं है। आई नो द थिंग इज रॉन्ग फ्रॉम बोथ द साइड्स, बट हम एज ए इंडिविजुअल, आप अगर अपने लिए कुछ कर रहे हो तो आप ये सोच के कीजिए कि आपकी रूट्स कहाँ से आई हैं। आप किसी को मार रहे हो, किसी को छोड़ो, आप अपनी मम्मी को मार रहे हो, और आप ये सोचिए कि आपको जिसने पैदा किया, आप जिसके रूट से आप आए हो, आपने उसी को मार दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इल्यूजन। राइट? द थिंग इज एंगर, गुस्सा। हमें आजकल छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आता है, वी बिकम सो इरिटेटिंग दैट कि मतलब बस मन करता है यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है, क्यों हमें इरिटेट कर रहा है, करो ना अपना जैसे करना है, हमें अपनी लाइफ जीने दो। हम यही सोचते हैं मन में कि भाई ये ऐसे क्यों बोल रहा है हमें, वाई ही इज सेइंग सो टू अस। अगर तुम्हें सुधरना है तो तुम सुधरो भाई, हमें क्यों बोल रहे हो, है ना। तो हमें अगर कोई अच्छी बात कहता है या कोई हमें उस बात को कहता है जो हमें नहीं सुननी है या हमें पसंद नहीं है, तो हमें उस चीज पे क्या आता है? गुस्सा आने लगता है। we start get irritating and we start showing our anger to the other person. एक्चुअली क्या है कि ये जो एंगर है वर्ड है, ये एक डिस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है। मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं अपने लिए, दैट इज बिकॉज ऑफ एंगर, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर एंग्री नेचर। हम इतने ज्यादा इरिटेटेड होते जा रहे हैं, इतने ज्यादा हम गुस्से में होते जा रहे हैं। किसकी वजह से हमें इरिटेशन हो रहा है? क्योंकि हम उस चीज को करना ही नहीं है। जो हमें अच्छी बात है, कोई सिखाएगा, हम कहेंगे नहीं, हम तो वो करेंगे जो हमें करना है, हम क्यों सीखें उस चीज को? दिस इज वेरी रॉन्ग। आजकल एंगर को, गुस्से को एक ट्रेंडिंग वे में ला दिया गया है कि गुस्सा दिखाओ, उसके ऊपर गन रखो तो वो काम हो जाएगा आपका। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द राइट वे। राइट?
बिकॉज इफ यू आर डूइंग सो द थिंग विल कम बैक टू यू श्योरली एनी हाउ एनी टाइम। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें, आपके पास वो वापस लौट कर जरूर आता है एंड इट इज देयर। और ऐसा होता है, ये नहीं कि मैं सिर्फ कह रही हूँ, मैं सिर्फ माइथोलॉजिकल बातें कर रही हूँ और ऐसा कुछ, इट्स नथिंग बट द टाइम will show you the thing that you have done in your past. It will come in front of you definitely and definitely anyhow, whether you are an atheist or whether you believe in God or whether you don't believe in God, it doesn't matter. आप भगवान में विश्वास करो, भगवान में विश्वास मत करो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि जो चीज आप किसी के साथ कर रहे हैं, आज आपने किसी के साथ अच्छा किया तो वो गुड डीड आपके साथ इन रिटर्न जरूर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में मिल जाएगी। और आपने किसी के साथ बुरा किया है ना, आपने किसी के पैसे निकाले हैं तो अदर पर्सन भी आपके पैसे जरूर निकालेगा। आपके पैसे किसी ना किसी ऐसे काम में जरूर वेस्ट होंगे जैसे आपने सामने वाले के निकाले हैं। सो दीज आर द थिंग्स, दिस इज द कर्म योग, राइट। गीता में कहा गया है कर्म योग। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। मीन्स जैसे आप काम कर रहे हैं वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। ऐसे ही तो होता है एग्जाम में, हम कॉपी जितनी ज्यादा हम मेहनत करते हैं उतने ज्यादा मार्क्स, और जितनी कम मेहनत उतने कम मार्क्स, और बिल्कुल मेहनत नहीं तो गेटिंग फेल्ड। सेम लाइफ है हमारी, जितनी ज्यादा मेहनत, जितने ज्यादा अच्छी डीड्स, जितने ज्यादा स्ट्रगल्स और जितने ज्यादा उनको ओवरकम करने के अच्छे तरीके, देन यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट इन योर लाइफ, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड इफ देयर इज, आप सोचो कि कोई शॉर्टकट मेथड हो लाइफ में सक्सेस पाने का, या इस गुस्सा करके किसी को नुकसान पहुंचा के, आप किसी की प्रमोशन छीन के आप उसकी सीट पर जा रहे हो और आप गुस्से से हर किसी से इरिटेट एटीट्यूड में रह रहे हो। एटीट्यूड होना इज अ गुड थिंग बट इन सम वे, है ना। शो एटीट्यूड टू द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। अपना एटीट्यूड आप उसको दिखाइए जहां पर जरूरत है और सही जगह है और सही टाइम है। हर किसी को एटीट्यूड दिखाना इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इट इज योर एटीट्यूड, है। तो संभाल के रखिए उसे, ऐसे वेस्ट मत कीजिए कि आप कहीं भी किसी को भी एटीट्यूड दिखा दें। कोई भिखारी जा रहा है, आप उसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो उसके लिए उसकी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो क्या कहेगा, कितना बेकार आदमी है, अमीर है तो क्या हो गया, हाँ भाई इंसान तो हम भी है ना। तो बिलीव कि आप अगर अच्छे काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड डीड्स, और आप बिना इरिटेट हुए काम कर रहे हैं, तो यू विल गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। चलिए बात करते हैं गुस्से की। गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। भाई बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी गुस्सा आता है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। किसी किसी को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसे पता ही नहीं चल पाता है कि हम गुस्से में किसको क्या बोल रहे हैं और किस टाइम पे क्या कह रहे हैं। बाद में रियलाइज होता है यार उस टाइम हमने ऐसा किया था तो इट वॉज माई मिस्टेक, लेकिन उस टाइम वो टाइम निकल जाता है और हम उसको सॉरी भी नहीं बोल पाते, हमारे पास सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। देखिए सबसे पहले तो आप सेल्फ रियलाइज कीजिए कि आप अपने गुस्से को अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर एनिमी मानते हैं। आप उसको अपना अगर फ्रेंड मानते हैं तो जी देखिए आप उसको कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे, यू विल नेवर बी एबल टू लीव इट, बिकॉज वही बहुत आपका फ्रेंड है और दोस्तों को कौन छोड़ता है ना। और अगर आप उसको एक एनिमी की तरह ले रहे हैं, यू आर टेकिंग इट एज अ एनिमी, तो यू विल बी श्योरली एबल टू गेट रिलीफ फ्रॉम इट। आई एम नॉट सेइंग टोटली और प्योरली, बट 50%, 60%, 70%, 80% कर करके यू विल गेट 100% समडे। जब आपको ये महसूस हो जाएगा कि गुस्सा होना और इरिटेट होना आप ही के किसको, आप ही की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, आपको वो एक बुरे कर्म की तरफ ले जा रहा है, यू आर गेटिंग इन टू रॉन्ग डीड्स, आप बुरे काम की तरफ जा रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो, तो आपको गुस्सा आना अपने आप कम हो जाएगा। जब भी आपको कोई कुछ कहे और आपको गुस्सा आए, जस्ट चुप हो जाओ, आप कुछ मत बोलो और ये सोचो कि ये आपको कुछ नहीं कह रहा है, ये अपना काम गलत कर रहा है उसके, कि वो गुस्सा कर रहा है आप नहीं कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि हाँ देखो आज उसने गुस्सा किया और मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो मतलब मैं गुस्सा कंट्रोल कर सकता हूँ। और दूसरी चीज, आपके एफर्ट्स और आपके जो आप मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए, आप उसको एनिमी मान के जो मेहनत कर रहे हो उसको हटाने के लिए, उसमें भी इंक्रीज होगा और इंक्रीमेंट होगा। और थर्ड चीज कि आपके गुड डीड्स आपके बढ़ जाएंगे, आपको
सामने वाला जो गुस्सा कर रहा है उसके बैड डीड्स में काउंट हो जाएगा और आपके गुड डीड्स में, क्योंकि आपने उसके गुस्से को क्या नहीं किया है, रिएक्ट नहीं किया है ना, आप उसके गुस्से को चुप रह के सुन रहे। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा ही चुप बने रहो, बट एक लिमिट होती है हर चीज की, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ लिमिट। कोई भी चीज लिमिटलेस अगर हो जाती है तो इट विल बी पेनफुल और इट विल बी हार्मफुल। तो मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। भाई बच्चे हैं हमारे घर में, अगर आप हाउसवाइफ हैं, वो शैतानी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें उन्हें डांटना है, बट इन अ वे है। हर चीज का एक मैनर होता है, एक तरीका होता है। तो एक होता है कि बिल्कुल पागलपन से गुस्सा करना और बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब डराना धमकाना, और ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको सिर्फ आप अपना ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, आप अपने आपकी पर्सनालिटी को डाउन कर रहे हैं, नथिंग एल्स। सो प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर, बिकॉज ये एंगर ऐसी चीज है जो आपको एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो होता ही है, बट आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो भी आपको हेटरेड करना शुरू कर देते हैं, आपको हेट करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्टेड डिसलाइकिंग यू बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ योर नेचर, बिकॉज ऑफ योर एंगर, है ना। आप हर जगह गुस्से से बात करोगे, आप स्माइल से बात नहीं करोगे, आपके फेस पे कोई स्माइल नहीं है, आप गुस्सा दिखाओगे तो सब क्या कहेंगे, यार इससे तो बात करना ही बेकार है, तो हमेशा गुस्से में रहता है। सो प्लीज ट्राई टू बी काम, बी पेशेंट एंड ट्राई टू अवॉइड एंगर, बिकॉज आजकल जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन अ वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन अ वर्ल्ड ऑफ साइबर। तो वहां पर उसकी वजह से हमें वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, और जब हमें कोई उन्हें करने के लिए मना करता है तो हमें गुस्सा आता है। तो आप ये सोचिए कि आपको मना क्यों किया जा रहा है, आपके भले के लिए ना, तो आप उस चीज को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, सामने वाला भी खुश, आप भी खुश। और उसको आप जब आपका फ्री टाइम हो या कुछ हो, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, जब आपका फ्री टाइम हो या कुछ हो तब आप उसको देख लो, और तब आपको कोई, आप देखना, आप नोटिस कीजिए, आप नोटिस करेंगे कि आपको उस टाइम कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तब आप अपना सारा वर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर वर्क। आप अपने स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, या आप अभी छोटे बच्चे हैं, आप अपना होमवर्क कर चुके होंगे, खाना खा चुके होंगे, उसके बाद आप फोन देख रहे हैं, तो आपको मम्मा भी कुछ नहीं कहेंगी। नो वन विल टेल यू एनीथिंग इफ यू आर सेइंग द थिंग्स इन अ लिमिट, है ना। ऐसा नहीं आप पूरे दिन फोन देख रहे हो तो ऑफकोर्स यार कहेंगे, दे आर योर पेरेंट्स एंड दे वांट योर गुड, तो उसके लिए तो उनको कहना जरूरी है, बट उसके लिए आपका उन पे उल्टा रिएक्ट करना इज अ रॉन्ग। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्नाइजेशन इज अ गुड वे टू अचीव सक्सेस, बट इन अ वे इट इज ऑल्सो अ बैड। सो प्लीज सी द डिफरेंस। आपको एक वो लाइन दिखनी चाहिए कि कहाँ पर आप गलत हैं, कहाँ पर आप सही हैं, कहाँ पर आपके लिए कोई चीजें गलत हो सकती हैं, कहाँ पर आप दूसरों के लिए गलत हो सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ टू एनहांस योर नेचर, टू एनहांस योर पर्सनैलिटी। आपने देखा होगा जितना हाई पोस्ट पर इंसान होगा उतना ज्यादा वो काम होगा, क्योंकि शास्त्रों में भी यही कहा गया है, शास्त्रों में या किसी भी रिलीजन में यही कहा गया है, जब तक आपका माइंड पेशेंट नहीं होगा, जब तक आपका माइंड पेशेंस से काम लेना नहीं सीखेगा, आप कूल एंड काम नेचर के नहीं होंगे, तब तक आप बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट अपने लिए नहीं सोच सकते हैं। कभी भी कोई भी चीज गुस्से में आके, जल्दबाजी में आके नहीं कर सकते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट to think the difference between what we are doing wrong and what we are doing right, what we are doing wrong with others and what others are doing right for us. तो please think of it and practice it, क्योंकि जो आजकल हो रहा है, जितनी न्यूज आती है, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, तो दिस इज ऑल बिकॉज एंगर। आप लोग एंगर फेस करते हो, फिर आपको एंजाइटी होती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, देन यू टेक मेडिसिन और आप मेडिकेशंस पर आ जाते हैं, देन यू डिस्ट्रॉय योर हेल्थ, राइट। एक बीमारी होना और उसको एक लेवल पे जाके ठीक हो जाना इज गुड, बट उस बीमारी को हमें लॉन्ग टर्म में अगर वो हमारे साथ चल रही है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें पता है हमें बीमारी है, वी आर अवेयर कि वी आर सिक, है ना, वी आर मेंटली सिक और वी आर हैविंग एंजाइटी, वी आर हैविंग प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, बट स्टिल हम वही काम करे जा रहे हैं जिससे वो चीज और बढ़े जाएगी, तो इट विल हार्म यू, इट विल क्रिएट हार्म फॉर अदर्स ऑल्सो। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेंटेन ह्यूमैनिटी इन योर सेल्फ। अपने अंदर मानवता को प्लीज जगाए रखिए, उसको अभी खत्म मत होने दीजिए, बिकॉज वन टाइम विल डेफिनेटली कम व्हेन
यू विल हैव नो टाइम फॉर योर सेल्फ। जब आपको सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा और आपको तब सोचोगे कि उस टाइम हमने अगर ये किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना होता। सो प्लीज ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन, ट्राई टू डू गुड थिंग्स, ट्राई टू डू गुड थिंग्स फॉर अदर्स, बिकॉज जो खुशी आप दूसरों को करने में महसूस करोगे वो अपने लिए नहीं करोगे, आप अपने लिए भी करोगे, बट जो चीज हम अंदर से एक खुशी होती है ना कि दूसरों को आज हमने, आप किसी भिखारी को मन से खाना खिलाइए, आपको देखिएगा इनर सोल आपका कितना खुश होगा कि आज हमने अच्छा काम किया। सो ट्राई टू बी अ गुड पर्सन एंड ट्राई टू मेंटेन ह्यूमैनिटी so that we and our society get the better future out of it, और हम भी एक अच्छे सोसाइटी के पार्ट हैं, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन ह्यूमैनिटी, है ना, बिकॉज वी ऑल आर सेम, हम ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमन ही ह्यूमन का ख्याल रखेगा, कोई और नहीं रखेगा, वेदर इट्स योर ब्लड रिलेशन और एनी अदर रिलेशन और नो रिलेशन, वेदर इट्स योर नेबर, इट्स अननोन पर्सन, कोई हेल्प नीडी पर्सन है आप उसको हेल्प कीजिए, क्योंकि इट्स आवर प्राइम ड्यूटी एज अ ह्यूमन्स, तभी भगवान ने हमें ह्यूमन्स बनाया। सो आई होप आपको कुछ लगा हो वैल्यूएबल मेरी इस वीडियो में, तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।